प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से लिया गया श्रद्धा मनु नामक अध्याय में आगे पढ़ेंगे। देखिए, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। देखिए, कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक कौन था? आगंतुक श्रद्धा थी, आई हुई थी। देखिए, श्रद्धा मन को प्रेम से समझाती हुई कहती है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, श्रद्धा मन को प्रेम से समझाती हुई कहती हैं, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। अरे तुम दुखों से इतने व्याकुल हो गए, अरे तुम दुखों से इतने व्याकुल हो गए, हार बैठे जीवन का दांव, जिससे तुम जीवन की यह बाजी हार गए, जिससे तुम जीवन की यह बाजी हार गए, जीतते मर कर जिसको वीर। जिसे वीर पुरुष मर मर कर जीतते हैं, जिसे वीर पुरुष मर मर कर जीतते हैं। आगे देखिए, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य, श्रद्धा कहती हैं केवल तप ही जीवन का सत्य नहीं है। श्रद्धा कहती हैं कि केवल तप ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह तो क्षण भर में होने वाला दीनतापूर्ण खेद है, यह तो क्षण भर में होने वाला दीनतापूर्ण खेद है। तरल आकांक्षा से भरा, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। इसी खेद के अंदर अर्थात दुख के अंदर चंचल आशाओं से भरा हुआ आशा का आनंद सो रहा है। इसी दुख के अंदर चंचल आशाओं से भरा हुआ आशा का आनंद सो रहा है। आगे देखिए, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। देखिए, करेंगे प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। आगे श्रद्धा कहती हैं कि बासी फूल कभी प्रकृति की यौवन का श्रृंगार नहीं करते हैं। बासी फूल कभी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। ये तो अतिशीघ्र धूल में मिल जाएंगे अर्थात नष्ट हो जाएंगे, ये तो अतिशीघ्र धूल में मिल जाएंगे अर्थात नष्ट हो जाएंगे। धूल उनको मिलाने के लिए व्याकुल है, धूल उनको मिलाने के लिए व्याकुल है। आगे देखिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। देखिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन। देखिए, श्रद्धा कहती हैं एक तुम हो जो जीवन से निराश और उदास होकर बैठे हो। श्रद्धा कहती हैं मनुष्य कि एक तुम हो जो जीवन से निराश और उदास होकर बैठे हुए हो। एक तुम यह विस्तृत भूखंड और दूसरी ओर यह प्रकृति के अपार सौंदर्य से संपन्न विशाल भूभाग है, और दूसरी ओर प्रकृति के अपार सौंदर्य से संपन्न यह विशाल भूभाग है। प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। जिसमें कर्म के माध्यम से भोग करो, इसमें कर्म के माध्यम से भोग करो और भोग करते हुए पुनः कर्म करते जाना है, और भोग करते हुए पुनः
कर्म करते जाना है। यही जड़ चेतन का आनंद। यह प्रकृति जड़ होकर भी सौंदर्य की चेतना से संपन्न है। यह प्रकृति जड़ होते हुए यानी स्थिर होते हुए भी प्रकृति की चेतना से संपन्न है। आगे देखिए, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। देखिए आगे सिद्धा कहती हैं, अकेले इस असहाय अवस्था में, अकेले इस असहाय अवस्था में तुम यज्ञ कैसे संपन्न कर सकते हो? अकेले तुम इस असहाय अवस्था में यज्ञ कैसे संपन्न कर सकते हो? तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी संकुचित बुद्धि है। यानी अकेले इस असहाय अवस्था में तुम यज्ञ कैसे संपन्न कर सकते हो? यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी संकुचित बुद्धि है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। हे तपस्वी, इसी संकुचित विचार के कारण तुम में शक्ति का अभाव है। हे तपस्वी, इसी संकुचित विचार के कारण तुम में शक्ति का अभाव है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करें।